नमस्कार, मैं हूँ विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम लाते हैं राजनीति की हर खबर गहराई से। कल संसद में मचा बवाल सुर्खियों में है। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों और कांग्रेस ने शाह पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अमित शाह का बयान न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह बाबा साहेब अम्बेडकर की महान विरासत का सीधा अपमान है। खड़गे ने इसे लेकर संसद में जोरदार हंगामा किया। इस राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम बाबा साहेब के अपमान के अपने पापों को छिपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण झूठ फैला रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक परिवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के कथित गुनाहों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव में हरवाने के लिए साजिशें रची। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया और इस लड़ाई को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इसके अलावा कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाने से भी परहेज किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर SC/ST समुदाय के सशक्तिकरण में असफल रहने का भी आरोप लगाया। इस विवाद की शुरुआत अमित शाह के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अंबेडकर का नाम लिया, लेकिन उनकी नीयत कभी भी साफ नहीं रही। उन्होंने यहां तक कहा कि आजकल अंबेडकर कहना एक फैशन बन गया है। इस बयान के बाद विपक्ष ने गृह मंत्री पर तीखे हमले किए और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। गृह मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपनाया और इसे बाबा साहेब की विरासत का अपमान बताया। हालांकि शाह ने अपने पूरे भाषण में कांग्रेस के काले इतिहास की चर्चा की थी, जिसमें बाबा साहेब के साथ किए गए अन्याय का जिक्र था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में ट्विटर पर उनका पूरा भाषण साझा किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जानबूझकर अमित शाह के बयान के एक हिस्से को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया और अब कांग्रेस सिर्फ नौटंकी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपनी सरकार की नीतियों और उनके सम्मान को लेकर किए गए कामों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा लंदन में बाबा साहेब के घर का अधिग्रहण हो या दिल्ली के अलीपुर रोड पर उनके निवास को संरक्षित करना, हर पहल में उनकी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। तो यह विवाद सिर्फ एक बयान का मसला है या फिर इसके पीछे है राजनीति का गहरा खेल? क्या कांग्रेस और बीजेपी अंबेडकर की विरासत को लेकर केवल बयानबाजी कर रही है या जनता के सशक्तिकरण के लिए वाकई ठोस काम हो रहे हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें और पाएं हर राजनीतिक हलचल की खबर सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।